हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का एसआईएल हिंदी यानी नन हिंदी का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 19 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारा बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारा बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है प्यारे बच्चे, और आपका जो है विषय कोड 106 रहने वाला है। आपका विषय जो है आपका एसआईएल हिंदी यानी एनएलएच का रहने वाला है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे जो है ना कुल प्रश्न 106 रहने वाला। आपका जो है ना 100 से प्यारे बच्चे आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 6 जो है ना आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। प्यारे बच्चे, आपका जो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला। तो आप सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, आपका निर्देश दिया हुआ है प्यारे बच्चे यहाँ पे। चलिए, आपका जो है ना प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो आपको 100 में से 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बारे बच्चे, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से जो है आंसर के नोट्स करते जाइएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका अपने अपने खिलौनों से खेला। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, तो पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतु को किसके साथ भेज दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका इस उसके भाई के साथ हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका लेखक वैधव बनारसी को कितने बजे नींद खुली? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका 3 बजे रात को हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग फटाफट से। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? पर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका नती से ने बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से कौन लोकप्रिय था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के बच्चे आपका 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फटाफट से। गांव के लोग सृजन को क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो बेकार हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका क्या हो जाएगा वंशीधर श्रीवास्तव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे? 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, आपका कबीर पंथी टोपी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे? आपका हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, आपका झारखंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका अतीश दीपंकर दीपंकर ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो दीदी से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, चलिए, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आचार्य सी पूजन साहे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, चलिए, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, ये किसने कहा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, तो खेमा के पिता ने हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है फटाफट से आप लोग देख लीजिए कि आपका, तो चलिए, वाचकों के लिए कल्प तरु कौन थे? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, तो पितौन झिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, चलिए, आचार्य सी पूजन सहाय के अनुसार किन्हें खूब भगवत विभूतियां मिली थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सच्ची वाले के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, चलिए चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान नाम किसका है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका हकीम का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है क्लास 10 का नॉन हिंदी यानी और हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहा रहता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए नेपोलियन किससे स्पर्ध करते थे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका सीजर से हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा, आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका थे शीर्षक पाठ में मछली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका बूंदिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा यह किसने कहा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका सम्राट अशोक ने हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चा आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए आप लोग देख लीजिए फटाफट से। रोहतास की गुड़िया पर लिखकर क्या बनना चाहती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका अध्यापिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्यारे बच्चे, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो 15 पैसे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो राजा धर्मपाल ने की। 28 नंबर क्वेश्चन है मेरा बच्चे आपका, 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए पुरुलिया रोड से हुंड्रू के जलप्रपात की दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका 13 मील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मेरा बच्चे आपका, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका अनुनासिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका, 100 कौन व्यंजन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उसमें व्यंजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो संयुक्त ध्वनि कहते हैं। प्यारा बच्चा, आपका जो है ना 34 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 34 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपका, अक्षर के कितने प्रकार हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका तो ऑप्शन नंबर 2 होता है ना। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 35 नंबर जो क्वेश्चन आपका, फटाफट से आप लोग देख लीजिए तो क्या आपका, तो निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका देवनागरी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 5 तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, काला सागर शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंकाल शब्द कौन लिंग है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका स्त्रीलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से, तो बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुढ़िया, ऑप्शन नंबर बी बुढ़िया हो जाएगा। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो लोह जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किशोर ने खा लिया किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आकर्मक क्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 45 नंबर जो क्वेश्चन आपका पिता ने पुत्र को पुकारा यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका कर्म कारक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका मैं आप ही चला जाऊँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका भूतकाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका सीता नहा रही है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सकर्मक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका तुम वहां अवश्य गए होगे किस काल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका भूतकाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को ना 1 से लेकर 100 तक मैसेज है ना आपको जो है ना ओनली फॉर 50 से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे आपको जो है ना मैं 1 से लेकर 50 तक का तो आंसर बता दूंगा, मैं आगे और भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए बच्चे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 51 नंबर जो क्वेश्चन है आपका फटाफट से देख लीजिए आप लोग क्या है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यौगिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो 52 नंबर क्वेश्चन है आपका तो उस शब्दांश का अव्यय क्या को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उपसर्ग कहते हैं। फिर बच्चे आपका जो है 53 नंबर क्वेश्चन का आपका अवशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका सुबह और शाम रंगे हुए गगन को चूम कर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका तू जिंदा है तो का हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्न में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी नंबर कर्मवीर हो जाएगा। चलिए अब जो आपका है 56 नंबर क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चलिए हिमायत शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका भलाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि निम्न में से कौन थे? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए जो है आपका कबीर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कबीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है आपका वे गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका तू जिंदा है तो का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन की आपका परिश्रम व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारा बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फटाफट से देख लीजिए आप लोग क्या है आपका। तो श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपी क्या छुपा देती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी मुगली मुरली हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे आपका। चलिए खोजी होवे तो तुरत ही मिलो हो पल भर की तलाश में यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कबीर के पद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका जिस भक्ति में ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका निर्गुण निर्गुण भक्ति धारा हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका। चलिए झांसी की रानी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फटाफट से देख लीजिए आप लोग क्या है। निम्नलिखित में से कवि कौन कविता खड़ी बोली बोली हिंदी के अतीत से हमें परिचित कराती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना सुदामा चरित हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या आपका शीस पगा ना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 66 नंबर जो क्वेश्चन आपका लक्ष्मीबाई किनकी मुँह बोली बहन थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पावत शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या आपका खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता किसकी गरिमा का उद्घाटन करती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बुद्धि पाठकों को जहाँ प्यास निंद्रा लगा जाती अनावास वही सदा इसका निवास यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर निम्न में से कौन सी कविता शंकर शैलेंद्र की है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका टू जिंदा है तो का हो जाएगा। चलिए आपका 71 नंबर क्वेश्चन का जो है चलो फटाफट से आंसर देख लीजिए आप जो है ये 30 क्वेश्चन है बचा हुआ उसका आंसर देख लीजिए आपका 71 का ए हो जाएगा। चलिए, फिर बच्चा आपका 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बच्चा आपको जो ओनली फॉर 85 क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको मैं 70 क्वेश्चन तो बढ़िया से बता दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ बिल्कुल जो आपको राइट आंसर बताऊँगा आपका 73 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 का आंसर देख लीजिए वाले फटाफट से। 74 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 75 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 75 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए आपका जो है 76 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। 76 का चलिए थोड़ा-सा देख लीजिए। 76 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिए। 78 का देख लीजिए। 77 का देख लीजिए आप जब 77 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका झांसी की रानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से 78 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर जो क्वेश्चन आपका तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 80 नंबर का तो 80 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट से आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है? चलिए फिर बच्चों का 81 नंबर का आंसर देख लीजिए चलो फटाफट से तो 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का राइट आंसर आप लोग जो ना ऑप्शन नंबर क्या नोट्स कर लीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका जो ना 83 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए चलो फटाफट से 83 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका 84 नंबर का आंसर देख लीजिए चलो फटाफट से। 84 नंबर का क्या हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट से आपका 85 का तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का देख लीजिए आप लोग फटाफट से तो 86 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 87 का देख लीजिए। चलिए 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 87 का तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 88 का नंबर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। 88 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो 89 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 90 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे 91 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। 91 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 92 का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। 92 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट से आपका 93 का क्या हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 94 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट से। 94 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा बच्चे आपका तो 95 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 95 का आपका ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। चलिए 96 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97 का राइट आंसर देख लीजिए फटाफट से। 97 का बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। 99 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला और लास्ट नंबर का देख लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव का बच्चे। ऑब्जेक्टिव का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे जब सारे बच्चों को ना इसी वीडियो में सब्जेक्टिव का भी आंसर बताऊंगा तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे ये पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए